तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं हॉरर वीडियो पर। ये वीडियो है खूनी बंदे मंडे भाई की तरफ से। तो इस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे हम। तो ये किसी मैं आप लोगों को दिखा देंगे कि डॉक्टर है जिसका नाम कुछ है, जिसे चलिए देख ही लेते हैं क्या है डॉक्टर का नाम और वो उस गांव में क्यों गया था। वो गांव भी है एक इसमें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट हो चुका है। माय गॉड। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें घटती हैं जिनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता। और जब ऐसी चीजें आंखों के सामने शुरू हो जाएं और अपने खुद के सर्वनाश की वजह बन जाएं, तो तब कोई भी अपनी बिलीव्स और आइडियोलॉजीज को क्वेश्चन करने लगेगा। ऐसी ही एक कहानी है डॉक्टर रोशन की। रोशन, डॉक्टर का नाम रोशन है। एक गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड डॉक्टर थे। गवर्नमेंट और उनकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंगापुर में लगी थी। गंगापुर गांव में। गंगापुर में पिछले कुछ दिनों से कई लोग एक बीमारी की वजह से पागल हो रहे थे। ओ भाई। कुछ लोग तो कमजोरी की वजह से मर भी गए थे। ओ भाई। डॉक्टर रोशन को इसी बीमारी के इलाज के लिए गंगापुर भेजा गया था। उस गांव में कदम रखते ही डॉक्टर रोशन ने सीधा उस बीमारी से जूझ रहे एक पेशेंट का चेकअप किया। रोशन ने देखा कि पेशेंट की बॉडी पर अजीब से निशान थे। भाई किसी ने उसे जोरों से नोचा। भाई इस आदमी को देख के कितना डर लग रहा है। इसके नसें देख रहे हैं आप, फूल गए पूरी तरह से, नीला पड़ गया शरीर। और उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था। साथ ही उसकी नसें इतनी बड़ी हुई थी कि जैसे एकदम फटने वाली हो। देख रहे हैं उस बीमारी से जूझ रहे हर एक पेशेंट के साथ हूबहू ऐसा ही हो रहा था। भाई साहब, रोशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसी बीमारी उसने पहली बार देखी थी। भाई गंगापुर के मुखिया से जब रोशन मिला तो मुखिया ने उसे बताया कि लोगों को कोई बीमारी नहीं हुई है, बल्कि ये एक देवी का श्राप है जो उन्हें लग गया है। ओ भाई, उन्होंने कहा कि ये सब यहाँ पे एक देवी की बात हो रही है जिनका श्राप लगा है वर्कर्स को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, जिन्हें देवी के मंदिर की मरम्मत का काम मिला था। अच्छा। मरम्मत करते वक्त मंदिर बंद कर दिया गया था। भाई। और किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी को भी नहीं। ओ भाई, यहाँ मंदिर बना है, मंदिर के अंदर ना किसी को जाने की इजाजत है, ना मंदिर के पुजारी को इजाजत नहीं है। वाह क्या बात है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ की मान्यता है कि देवी को खुश रखने के लिए अपने खून का बलिदान देना होता है और उसे चढ़ाना होता है। भाई यहाँ पे तो खून देना पड़ेगा। मुझे लगता है खून यहाँ लोग नहीं देंगे, इसलिए माता निराश होकर सबको श्राप दे दी होंगी। ऐसा कुछ हो सकता है वीडियो में, मैं देखते हैं आगे। और जब मंदिर बंद था तो किसी ने भी देवी को खून नहीं चढ़ाया। ओ भाई। इसी वजह से देवी क्रोधित हो गई और अब उसके क्रोध का प्रकोप सब पर भारी पड़ रहा है। मुखिया ने कहा कि देवी को जल्द ही किसी की बलि देनी होगी, वरना तब तक वो खुद गंगापुर के लोगों की बलि चढ़ाती रहेगी। मुखिया ने रोशन को फौरन गांव छोड़ने की सलाह दी। यहाँ मैंने बोला ना, देवी ने कर दिया है प्रकोप अपना, मतलब मैंने अलग तरीके से बोला, पर बोला रोशन को जाने के लिए बोला जा रहा है। मुखिया ने बोला कि आप यहाँ से गांव छोड़ के चले जाइए। तो देखते हैं रोशन क्या करता है। रोशन एक बहुत ही एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव आदमी था। अरे भाई ये तो इन सब में बिल्कुल यकीन, एजुकेटेड है, इस सब पे यकीन क्यों रखेगा, तो इसलिए जाता ही नहीं है। वाह, ये गया ही नहीं करता था। उसे लगा था कि ये सब सदियों से चलती आ रही झूठी बातें हैं। झूठी बातें, हाँ, ये सब रोशन को लगता है कि ये सब झूठी बातें हैं। जिसको इसको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे नहीं लगता कुछ। जब रोशन को गंगापुर के इतिहास के बारे में और चीजें पता लगी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। भाई क्या एक रोज वो गंगापुर के मंदिर के पास से गुजर रहा क्या था। पता चला था भाई, रोंगटे क्यों खड़े हो गए थे, पता क्या चला था इसे? उसे एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखी जो एक पेड़ के नीचे बैठी। भाई ये तो चुड़ैल से कम नहीं लग रही है। ठीक रोशन को घूरे जा रही थी। रोशन जैसे ही उसके पास से गुजरा वो उसके ठीक सामने आ गई। उसके चेहरे भाई रोशन को डरा दिया, दादी अम्मा ने डरा दिया। उसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई महीनों से नहा ही ना हो। इसे देख के तो लगी ना भाई कई महीने से नहा ही नहीं है। कौन बोलेगा कि नहाई है? भाई नहाई नहीं है, बिल्कुल नहीं नहाई है। इसे जाके पहले नहाओ उसके बाद बोलो कुछ।
वो किसी पागल की तरह कुछ बड़बड़ाने लगी। रुक्मणी, मंदिर बचाओ, वापस आ जाओ रुक्मणी। रुक्मणी, यहाँ पे किसी रुक्मणी की बात हो रही है, सॉरी, यहाँ पे किसी रुक्मणी की बात हो रही है जो बोल रहे हैं कि रुक्मणी मंदिर बचाओ, बचाओ रुक्मणी, मंदिर बचाओ, रुक्मणी, मंदिर बचाओ, मंदिर बचाओ। यही बड़बड़ाते हुए वो बूढ़ी औरत जमीन पर गिर ओ भाई, गई और उसे दौरे पड़ने लगे। भाई रोशन उस पागल बूढ़ी औरत की इस हरकत से घबरा उठा। घबरा गया। वहां एक और आदमी भी घूम रहा था जिसने उस पागल औरत को वहां से भगा दिया, वाह। और फिर उस आदमी ने रोशन को उस आदमी ने उस बूढ़ी औरत को वहां से भगा दिया। उसे दौड़े पड़ रहे थे, ऐसे ऐसे डांस करे इस जमीन पर लेट के, और बूढ़ी औरत को भगा दिया इस आदमी ने। रुक्मणी के बारे में बताया। अच्छा, रुक्मणी, कहा कि करीब 2 साल ये आदमी अब रुक्मणी के बारे में रोशन को बताएगा, तो सुनते हैं। ले उसी पागल औरत की 16 साल की बेटी घूमते घूमते उस देवी के मंदिर में चली गई। तभी तो तब से ऐसा लगने लगा कि किसी ने उसके ऊपर काला जादू कर दिया हो। भाई, अजीब तरीके भाई, भाई साहब, भाई ये दिख रही, गजब दिख रही भाई। बात करने लगी। मिट्टी और मिट्टी में सने कीड़े मकोड़े खा जाती थी और उस गांव के भाई मिट्टी में सने कीड़े मकोड़े खा जाती थी। एक कौन है भाई सच में? मुझे तो देख के यहीं पे भाई चल के पानी में कभी थूकती तो कभी अपना हाथ चाकू से काट के उसका खून उस कुएं में गिरा देती। लोगों को लगने लगा कि जब वो मंदिर में गई होगी तो उसने ना चाहते हुए भी देवी को नाराज कर दिया होगा। देवी को नाराज कर दिया, देवी ने उसे श्राप दे दिया कि तुम सब परेशान करोगे सबको। चलो आगे देखते हैं। जिसकी वजह से देवी ने क्रोध में आकर रुक्मणी को एक श्राप दे दिया। अरे हाँ, श्राप दे दिया। देखते ही देखते रुक्मणी की हालत और बिगड़ने लगी और एक दिन रुक्मणी गांव से गायब हो गई। गांव से गायब हो गई? से लापता है। गांव से उसने गायब हो गई? ए भाई क्या हुआ? गायब हो गई तो फिर लापता है। उसकी बूढ़ी माँ उसके जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। अब रहा चलता कोई भी इंसान उसे दिख जाए तो वो उसे रुक्मणी कहने लगती है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। अच्छा है। रोशन का एक किस्सा सुनकर दिल बैठ गया रोशन का। फिर भी यहाँ पे रोशन का दिल बैठ गया, शांति से बैठ गया। वो पूछा कि क्या वो सच में मानता है कि ये सब देवी के श्राप की वजह से हुआ है। उस आदमी ने कहा कि उसके मानने न मानने से सच्चाई नहीं बदलेगी। हाँ, मानने न मानने से सच्चाई थोड़ी बदलेगी। मानने या न मानने से सच्चाई तो बदलेगी नहीं। कई सालों से गंगापुर में न जाने कितने लोग गायब हुए हैं और न जाने कितनों की मौतें हुई हैं। भाई कई लोग भाई साहब मौत भी हो चुके हैं, रुक्मणी की तरह पोजेस भी हो चुके हैं। उस रात रोशन रुक्मणी के बारे में ही सोचे जा रहा था। अच्छा। और बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई थी। लेकिन आधी रात में अचानक से पानी की टप-टप की आवाज से रोशन की नींद खुल गई। उसने देखा कि ऊपर पंखे से कुछ नीचे टपक रहा है। जब रोशन ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। क्या था भाई? नहीं, खून की बूंदें। ओ भाई, रोशन के हाथ पे खून की बूंदें आ गिरी, वो भी पंखे से। वाह, आगे देखते हैं। रोशन ने देखा कि उसके पूरे कमरे में खून ही खून फैला हुआ था और उस खून में किसी के कदमों के निशान भी थे। रुक्मणी, ये रुक्मणी है। रुको, ये रुक्मणी है। रुक्मणी रोशन को पकड़ेगी और पटक के मारेगी उसको। चलो आगे देखते हैं क्या होता है रोशन के साथ। रोशन अपने घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि एक 16-17 साल की लड़की नीचे बैठकर पागलों की तरह। ओ भाई, ये तो पागलों की तरह कीड़े मकोड़े खा रही है। मिट्टी और मिट्टी में सने कीड़े खा रही है। उसका शरीर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे वो उसी बीमारी से जूझ रही हो। नसें फटने को थीं और चेहरे पर नीला रंग, अजीब से निशान। अरे भाई, उस लड़की के आसपास भी ये देखो आइस, खून ही खून भरा पड़ा था। वो लड़की एकदम से उठ खड़ी हुई और फिर बहुत ही अजीब तरीके से चलते हुए रोशन की तरफ आने लगी। और अचानक ही उसने रोशन का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। डायरेक्ट हवा में उठा लिया, ऐसे पकड़ के हवा में उठा लिया भाई, डायरेक्ट हवा में। रोशन कुछ कर पाता, उस लड़की की आंखें सफेद हो गईं। ओ भाई साहब, ये उसके जो ब्लैक कलर होते हैं, ये जो वो उसके सफेद हो गए गाइस।
ये देख सकते हो तुम खुद, कैमरा वीडियो में देख लो यार भाई। मुझे यहाँ पे देखो गाइस, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, देखो देखो दिख रहा है क्या? देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए मेरा डर से भाई। अजीब से दौरे पड़ने लगे। उसने रोशन का गला छोड़ दिया और रोशन नीचे गिर पड़ा। उसको उसकी माँ की तरह उसे दौड़े पड़े, रोशन को उसने नीचे छोड़ दिया। रोशन के गिरते ही वो लड़की भी बेहोश हो गई। नीचे बेहोश हो गई। उसे चेक किया तो उस लड़की की सांसें नहीं चल रही थी। भाई रोशन उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन वहां जो उसे पता चला उससे उसके। गाइस मैं एक बात बताता हूँ, लिटरली अभी मेरे पूरे मतलब गूस बम्स आए हुए हैं, पूरा हाथ मेरा खड़ा मतलब हो गया है। देखो गाइस दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो पता नहीं, लेकिन पूरे रोंगटे मेरे खड़े हो गए ये चीज देख के कि उसकी आंखें तुमने देखी गाइस? उसकी आंखें लिटरली सफेद हो चुकी थी, दोनों के दोनों। आगे देखते हैं क्या पता चला। रोंगटे खड़े हो गए। क्या हुआ भाई? जब उस लड़की के टेस्ट हुए तो पता चला कि वो उस रात नहीं बल्कि कई दिनों पहले ही मर चुकी थी। ओ भाई, रिपोर्ट में ये पता चला कि वो रुक्मणी जो थी, वो लड़की जो थी रोशन को जिसने परेशान किया रात में, वो कल रात नहीं कुछ दिन पहले ही मर चुकी थी और रोशन को आज दिखी, उस रात दिखी, मतलब अगले पिछले रात दिखी भाई। और वो कोई और नहीं बल्कि उस गांव में रहने वाली उस पागल औरत की बेटी रुक्मणी थी। मुझे लगा ही था वो रुक्मणी ही थी, मैंने बोला ना, वीडियो में बोल दिया था मैंने। थी। उस रात रोशन का दिल दहल गया था भाई। लेकिन जब वो वापस अपने घर आया तो उसके घर के अंदर ना तो कोई पैरों के निशान थे। कैसे होंगे भाई, कैसे होंगे? रुक्मणी अपने साथ लेके चली गई तो अपने साथ अपने पैरों के निशान, खून उसी का खून था ना, वो लेके चली गई, टाटा बाय बाय लेके चली गई। ना ही कमरे में खून की एक भी बूंद। रोशन को कहां से समझ नहीं आ रहा था कि उस रात उसके साथ क्या हो रहा है। भाई तो समझ नहीं आया। बस सुबह का इंतजार करने लगा। हाँ। और अगले ही दिन रोशन गंगापुर हमेशा हमेशा अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा चला गया। आज भी वो ये सोचता है कि रुक्मणी अगर पहले ही मर चुकी थी तो उस रात वो उसे कैसे दिखी। हाँ, मेरा भी यही क्वेश्चन था गाइस, मेरा भी यही क्वेश्चन था कि अगर उस रात मतलब कुछ दिन पहले ही मर चुकी थी तो उसको उस रात दिखी कैसे? मेरा भी यही क्वेश्चन था, दिखी कैसे यार? क्या सच में रुक्मणी और उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देवी का श्राप लगा था? और देवी का श्राप लगा था कि नहीं लगा था, ये भी मेरा एक क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है? हमें हाँ, तुम लोग भी बताना गाइस कि आप लोग क्या लगता है, तुम लोग बताना कि तुम लोग को क्या लगता है कि देवी का श्राप लगा था या कुछ और था। तुम लोग जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या हुआ था रुक्मणी के साथ और कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ उनका एक हालत कैसे हुआ था। तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना, जरूर बताइए। हाँ दोस्तों तो गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी ऐसे ही हॉरर वीडियोस के साथ। हॉरर रेडी गाइस, टाटा बाय 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 बाय।